नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 8 है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO भारत रोजगार रिपोर्ट शीर्ष 2024 शीर्षक के से यह रिपोर्ट जारी किया है, बिल्कुल सही है। सूचकांक के 10 श्रम बाजार पर संकेतकों पर आधारित, ये गलत है। 2022 में भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 32.8 और पुरुष 17.2 की तुलना में 2.3 गुना कम था, ये गलत है। यानी ऑप्शन केवल ए सही है आपका। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें पहला असत्य कथन ढूंढना है। तो इसका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति का नाम मंजूरी दिया है। और प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 के दुर्घटना स्थल को तिरंगा पॉइंट रखा है। तो ये दोनों को गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है। अगला देख लीजिए, चौथा, संघाई संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसके ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। तो मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। ठीक है, अगला देखिए, चाट झील का आकार 60 वर्षों में 90% कमी हुई, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। उसके अगला देखिए, लैंगिक समानता रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, याद रखिए, असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर रहा है, ये गलत है। ठीक है, और रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है, ये सही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत है केवल। उसके बाद देखिए, भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टर के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, कहाँ किया गया, पंजाब में। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले, नमस्ते योजना सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपका उसके बाद दूसरा है, तो इसमें सत्य कथन ढूंढना है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन ढूंढना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित रखा गया, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों का दोनों सही है। उसके बाद देखिए, 8 नंबर में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, स्विस संगठन IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, तो इसका ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा तीसरा। उसमें ढाका को लगातार चौथे साल विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया, गलत है। बिहार के पटना को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई, गलत है। और ऑप्शन आपका ए हो जाएगा केवल। ठीक है, अगला देखिए, चर्चा में रहा सखी का विस्तार क्या है। तो सखी का विस्तार है स्पेस बोर्न असिस्टेड एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, अगला देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सत्य कथन ढूंढना है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। उसके बाद हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगर देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। टाइगर स्टम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो असत्य कथन ढूंढना है, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए, ब्रिचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल है, ये भी आपका क्या है, गलत है। यानी कि दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें सत्य कथन ढूंढना है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद डोला यात्रा महोत्सव भगवान शिव के लिए समर्पित है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, तो हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचरा को GI टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्ष के हेतु वैध होता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, ग्लासुंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार में है। ठीक है, ग्लासुंग जो परियोजना है उसका संबंध भारत और म्यांमार में, तो ये आपका गलत है। ठीक
ठीक है। उसके बाद गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु से किया गया है, तो ये सही है। 2 सी विजिल भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये दूसरा कथन आपका गलत है, ठीक है। सी विजिल ये लॉन्च किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, ये गगन बेंगलुरु से नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका केवल बी हो जाएगा, हानि 3, ठीक है। IMT त्रिलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है, याद रखिएगा, असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। उसमें देखिए कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास किया गया था, तो ये सही कथन है, ठीक है। उसके बाद भारत तीसरा संस्करण, ये गलत है। भारतीय नौसेना जगह INS तीर और INS कृपान भाग लेंगे, ये गलत है। असत्य कथन ढूंढना, इसलिए 2-3 गलत है आपका, यानी 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। 16 देखिए पॉइंट निमो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, इसमें असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। और इसमें असत्य कथन ढूंढना है, तो पहला ब्रिटेन निवासी ब्रिज ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति था, ये सही है। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ है, ये भी दूरस्थ बिंदु, ये भी सही है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित, ये भी सही, यानी सभी का सभी कथन आपका क्या सही है इसमें, ठीक है। 16 का डी हो जाएगा। 17 में निम्नलिखित कथनों पर इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो स्टार्ट का जो अच्छा ये 17 छूट गया ना। अच्छा 17 देख लीजिए। लुइस मार्टिनिग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल का, ठीक है। और 18 में स्टार्ट्स के बारे में आपको बताना है, तो स्टार्ट्स का जो हो जाएगा, ये छात्रों के बीच में अंतरिक्ष विज्ञान में और रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। 19 देखिए, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, समझौते के कथन सत्य कथन इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला है कि इस लक्ष्य इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य करना, ये सही है। इसका लक्ष्य विदेशी निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना, ये भी सही है। और इसमें आइसलैंड, लिंकेटस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी का सभी इसमें सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये सिक्किम में किया गया है, मिजोरम नहीं है, गलती हो गया थोड़ा सा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 22 में, हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, FAO द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, केरल द्वारा। उसके बाद देखिए मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य इसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए DRDO 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया था, ये सही है। और मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया है, ठीक है। तो ये भी दोनों कथन सही है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है, ठीक है। सुमिलित कौन सा सही है, उसके देखिए इसमें क्या है कि एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया है, सही है। और किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये भी सही है। द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, ये भी सही है, यानी सब का सब सही है। 26 में देखिए UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, अब सत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। तो पहला भारत का स्कोर
0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान है। ये सही है, ठीक है। 111 पहले था तो वो गलत, पहले जो ऑप्शन में दिया था 111 था तो ये गलत है, ये 108वें सही है, ठीक है। 108वां स्थान है असमानता में, यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। उसके बाद देखिए कि भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है। ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आयरिस का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, राजस्थान में। अगला देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है? तो इसमें देखिएगा कोचरब आश्रम जो ये गुजरात में है उसका अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच में अकेलेपन की बढ़ती समस्या इससे निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने के लिए दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 ह्यूडोल रोबोट गुड़िया तैनात की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, दक्षिण कोरिया द्वारा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रुपये का बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के साथ किया, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। अगला देख लीजिए, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच में विवादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में, ठीक, याद रखिएगा ये सानन जल विद्युत है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में यांगडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मलेरिया को। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित जोड़ा जो दिया गया है उसमें कौन सा सत्य है उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। पहला है ऑपरेशन दोस्त, सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों को अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा तो रूसी आक्रमण के यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को मुख्य रूप से छात्रों से एयरलिफ्ट करना, ये सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीय नागरिकों को निकालना, ये भी सही है, यानी 2-3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मंगल ग्रह पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, प्रभा वर्मा को, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रभा वर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के लिए जल, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में भारत और इटली में सैन्य अभ्यास समूह बैठक में 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में सीमा के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लेबनान और इजराइल के बीच में, ठीक है, लेबनान और इजराइल के बीच में ब्लू लाइन हो गया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल लॉ मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वारा किया गया। अगला देख लीजिए, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आर्टिफिकेशन कृति कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़, ठीक है। अगला देख लीजिए,
हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि 5। ठीक है। उसके बाद एक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी टीके सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है। और माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, असम से। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति की खोज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, इतना ही। और धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक